Class 5 Subject Social Science Lesson 13 The Revolt of 1857 प्राचीन काल में भारत अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। यह अपने मसालों, मोतियों, सोने आदि के लिए प्रसिद्ध था। यूरोप में इन चीज़ों की बहुत मांग थी। अलग 1498 में एक पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। वह कालीकट में उतरा। उसे कालीकट के शासक से व्यापार करने की अनुमति मिल गई। भारत धीरे धीरे पुर्तगालियों ने कालीकट, गोवा, दमन और दीव जैसे क्षेत्रों पर राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। इस बीच अन्य यूरोपीय देश भी भारत की संपत्ति का शोषण करना चाहते थे। जल्द ही डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश भी भारत में आए। 1600 लंदन के 100 व्यापारियों के एक समूह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम से अनुमति ली। कंपनी को मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। उन्होंने अपने द्वारा व्यापार किए जाने वाले सामानों को संग्रहित करने के लिए बड़े गोदाम स्थापित किए। उन्होंने सूरत से शुरुआत की। बाद में उन्होंने मुंबई और चेन्नई में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसियों ने भी एक व्यापारिक कंपनी स्थापित की और बंगाल के चंद्रनगर और पौंडीचेरी में केंद्र स्थापित किए। ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। उन्होंने फ्रांसीसियों से युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। प्रारंभ में अंग्रेजों की रुचि केवल व्यापार में थी। जल्द ही उन्होंने अपने गोदामों की सुरक्षा के नाम पर किले बनाना और सेनाएं बनाए रखना शुरू कर दिया। प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी, उन दिनों बंगाल पर नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। उन्होंने अंग्रेजों से किले न बनाने और अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा। अंग्रेजों ने मना कर दिया। प्लासी में एक बड़ा युद्ध लड़ा गया। सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। अंग्रेज अब बंगाल में बहुत शक्तिशाली हो गए। देश के बाकी हिस्सों में राजा अपने छोटे छोटे राज्यों के लिए लड़ रहे थे, जिसका फायदा ब्रितानियों को हुआ। उन्होंने एक राजा को दूसरे के विरुद्ध सहायता की। इस तरह उन्हें ती शक्ति और धन प्राप्त होता है। धीरे धीरे वे भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सफल हो गए। इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की रुचि केवल पैसा कमाने में थी। उन्होंने किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया, जिसका उपयोग नीली डाई बनाने के लिए किया जाता है। इस रंग का उपयोग इंग्लैंड में किया जाता था, जिससे नील की कोई आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि उन्हें स्वयं के खाद्यान्न की आवश्यकता होती थी। उन्हें अंग्रेजों को कम कीमत पर नील बेचने के लिए मजबूर किया गया। परिणामस्वरूप किसान अत्यंत गरीब हो गए। इसी प्रकार बुनकरों को अपना कपड़ा कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय कुटीर उद्योग भी ब्रिटिश लालच का शिकार था। ठंडी जलवायु के कारण ब्रिटेन में टन का उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बड़ी सूती कपड़ा मिलें थीं, जिसके लिए कपास की आवश्यकता होती थी, जिसे यहाँ कम कीमत पर खरीदा जाता था और ब्रिटेन भेजा जाता था। बदले में कपड़ा भारत वापस आ जाता था और भारत में बेचा जाता था। भारतीयों को ये कपड़ा ऊंची कीमत पर खरीदना पड़ता था। अंग्रेज भारतीयों को अपनी मिलें या फैक्ट्रियां शुरू करने की अनुमति नहीं देते थे। अंग्रेजों ने अधिक से अधिक राज्यों पर कब्जा करने के लिए अन्यायपूर्ण कानून बनाए। इनमें से एक था चूक का सिद्धांत, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई राजा बिना बच्चे के मर जाता है तो उसके राजा को अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाएगा। इस प्रकार किसान, व्यापारी, राजा आदि ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दिया। 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारे इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। विद्रोह की शुरुआत ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों द्वारा की गई थी। विद्रोह का कारण निम्नलिखित घटना थी। एनफील्ड नामक एक नई राइफल पेश की गई। अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। बंदूक लोड करने से पहले इन कारतूसों के आवरण को काटना पड़ता था। हिंदू गाय को पवित्र मानते थे और मुसलमान सुअर को अशुद्ध मानते थे। इस अफवाह से जवानों की भावना को ठेस पहुंची। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई। ये जल्द ही अन्य हिस्सों में फैल गया। भारतीय एकल के साथ साथ भारतीय समाज के अन्य वर्ग भी शामिल हुए। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया।
अन्य प्रमुख नेता तांतिया टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल फवद थे। लेकिन अंग्रेजों के पास बेहतर प्रशिक्षित सैनिक और बेहतर हथियार थे। इसके अलावा भारतीय बहुत असंगठित थे, इसलिए वे हार गए। दमन सप्रेशन, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता से दबा दिया। अनेक भारतीयों को फांसी दे दी गई या जेल भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर को बर्मा, अब म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। में ब्रिटिश सरकार ने एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया। उन्हें वायसराय भी कहा जाता था, परंतु भारतीयों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। 1857 के विद्रोह ने भारतीयों में स्वतंत्र होने की ललक पैदा की। उनका मानना था कि यदि वे एकजुट होकर लड़ेंगे तो अंग्रेजों को खदेड़ने में सफल होंगे।